आज आप लोग को क्लास 10 की बायोलॉजी में आज कल हम लोग पढ़े थे प्रकाश अनुवर्तन के बारे में, लेकिन आज हम लोग पढ़ना है गुरुत्वानुवर्तन के बारे में पढ़ना है। गुरुत्वानुवर्तन के बारे में पढ़ने से हम लोग क्या फायदा है आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए। गुरुत्वानुवर्तन किससे कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण के कारण होने वाली गुरुत्वाकर्षण के कारण गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होकर पौधों के अंगों की गति को गुरुत्वानुवर्तन पौधे के अंगों में करेंगे। पौधे के अंगों में गति को गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। अब आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होकर पौधों के अंगों में गति को गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। अब आप लोग का एक क्रियाकलाप बताया जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्रियाकलाप बताया जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जब किसी गमले में हम लोग क्या करेंगे, एक पेड़ को लगाएंगे, एक छोटा सा पेड़ को लगाएंगे, तो उसका जो जड़ होता है वह जमीन के नीचे की ओर जाता है, भूमि के नीचे की ओर जाता है। जिधर गुरुत्वाकर्षण के बल लगता है उधर जाता है, परंतु उसका शीर्ष वाला भाग प्रकाश की दिशा में प्रकाश की ओर जाता है। अब आप लोग को बताया जाएगा कि हम लोग उस पर केयर करेंगे तो उसका आकृति में परिवर्तन आ जाता है, उसके आकार में परिवर्तन आ जाता है, उसमें एकदम पूरा क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है। तो अगर मान के चलिए क्या है, यहाँ पे मान के चलिए एक गमला है, ठीक है ना, यह मान के चलिए कि ऐसे चला जाता है, ऐसे मान के चलिए जड़ जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे जाएगा, और ये क्या है, यहाँ से मान के चलिए गमला वाला भाग होता है, और ये हमेशा आप लोग वृक्ष को या मान के चलिए पौधों को किसी भी तरह से लगाइएगा, उसका जड़ हमेशा कहाँ जाता है, नीचे की ओर जाता है। उसका जड़ हमेशा कहाँ जाता है, नीचे की ओर जाता है। यानी गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहाँ है, नीचे की ओर है, और उसका शेष भाग प्रकाश की दिशा, उस जब प्रकाश पड़ता है तो वो कहाँ जाता है, प्रकाश की ओर जाता है। वो कहाँ जाता है, प्रकाश की ओर जाता है। कहाँ जाता है, प्रकाश की ओर जाता है। अब इसके बाद बताया क्या है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग का एक चीज मिला हुआ है, उसका क्या सॉरी, अब हम लोग को आगे देखना है रसायन अनुवर्तन। रसायन अनुवर्तन।
किसे कहते हैं? रसायन अनुवर्तन किसे कहते हैं? चलिए आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए रसायन अनुवर्तन क्या है। रासायनिक उद्दीपनों के कारण पौधों में होने वाले रासायनिक उद्दीपन के कारण पौधों में होने वाले रासायनिक उद्दीपन के कारण पौधों में होने वाले गति को रसायनानुवर्तन कहते हैं। अब आप लोगों को देखना है रासायनिक उद्दीपन के कारण पौधे में होने वाली गति को रसायनानुवर्तन कहते हैं। रसायनानुवर्तन का मतलब क्या होता है? एक उसमें रासायनिक उद्दीपन होता है। उसमें क्या होता है? एक रासायनिक उद्दीपन होता है। इसी उद्दीपन के कारण क्या होता है? इसी उद्दीपन के कारण उस पौधे की क्या होता है? अंगों में गति आती है। उस पौधे की क्या होता है? भागों में गति आती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? समानुवर्तन कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समानुवर्तन कहते हैं। बाकी आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद आपको बता दें। जल अनुवर्तन किससे कहते हैं? क्या लिखा गया है? जल अनुवर्तन किससे कहते हैं? ध्यान रखिए, पौधों के अंगों में जल के उपस्थिति के कारण जो गति होता है उसे
जल अनुवर्तन कहते हैं। होता क्या है जल अनुवर्तन। जैसे में आता है इसमें जलीय पेड़ और पौधा, यानी कहने का मतलब जलीय यानी कहने का मतलब ये जो है पेड़े हैं पौधे हैं, ये जल अनुवर्तन होता है। जब ये जल की ओर पड़ते हैं, ये इसका तना जल की ओर जाता है, जिसके कारण इसमें तेजी से वृद्धि होने लगता है। उसी गति को या उसी 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 कार्य को या उसी गति को जलानुवर्तन कहते हैं। यानी कहने का मतलब इसमें कब परिवर्तन आएगा, जब यह जल की ओर क्या करेगा, जाएगा। जल की ओर जाएगा तो इसमें परिवर्तन आएगा, जल की ओर नहीं जाएगा तो इसमें परिवर्तन क्या होगा, नहीं। चलिए आप लोग इसको नोट कर। पानी पी लिया पानी पी लो। इसको अब यहाँ पर हम लोग को देखना आगे पौधों में रासायनिक समन्वय। पौधे में रासायनिक समन्वय में सबसे पहले देखेंगे पादप हार्मोन क्या है। पादप हार्मोन क्या है। पौधों में जैविक क्रियाओं के बीच पौधों में जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ को पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन कहते हैं। अब आप लोग ध्यान रखिएगा पादप हार्मोन क्या है। पादप हार्मोन क्या है। पौधों में जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाला रासायनिक पदार्थ को पादप हार्मोन या क्या बोलते हैं,
फाइटोहार्मोन कहते हैं। अब यानी ध्यान रखिएगा, ये पौधे में समन्वय क्या स्थापित करता है, पौधे में समन्वय क्या स्थापित करता है, इस पर थोड़ा सा विशेषकर आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे आप लोग देखते होंगे पेड़ में शाखा, उसमें लगे फल, उसमें होने वाली क्रिया इत्यादि। यानी कहने का मतलब कहा, पेड़ में वृद्धि होता है, पेड़ में शाखा होता है, उसमें लगे फल, उसमें होने वाली क्रिया इत्यादि बहुत सारे ऐसे हैं। ये सबको कौन नियंत्रण करता है? इस सबको पादप हार्मोन नियंत्रण करता है। कौन नियंत्रण करता है? पादप हार्मोन नियंत्रण करता है। क्या बताया गया? पौधे में जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ को पादप हार्मोन या फाइटोहार्मोन कहते हैं। जैसे पेड़ में वृद्धि, पेड़ में शाखा, उसमें लगे फल, उसमें होने वाली रासायनिक क्रिया, उसमें होने वाली क्रिया के बारे में। चलिए आप लोग इसके बारे में नोट कर लीजिए। अब हम बारी बारी से, अब देखिए एक बार ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। पादप हार्मोन को 5 वर्गों में बांटा गया है। कितना वर्गों में बांटा गया है? 5 वर्गों में। कौन सा है? पहला 1 नंबर ध्यान रखिएगा, 1 नंबर है आपको एक्जिन। दूसरा कौन सा हो जाएगा आपको? जिबरेलिंस। तीसरा हो जाएगा आपका साइटोकाइनिन। चौथा हो जाएगा आपको एवोसिसिक एसिड। और यहाँ हो जाएगा 5वां एथिलीन। ये हम लोग को पादप में 5 गो हार्मोन पाए जाते हैं। कौन हार्मोन पाए जाते हैं? एक्जिन, जिबरेलिंस, साइटोकाइनिन, एवोसिसिक एसिड, एथिलीन। ये सब चीज जो है इसमें पाए जाते हैं, पेड़ पौधे में पाए जाते हैं। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
आक्जिन, ऐसे नहीं था, आक्जिन, पादप हार्मोन। देखिए, आक्जिन पादप हार्मोन का कार्य क्या होता है? यह पेड़ और पौधों में स्तंभ की लंबाई में वृद्धि करते हैं तथा उसके शाखा में वृद्धि करता है। याद रखिए, इसका काम क्या है? आक्जिन पादप हार्मोन का काम क्या है? यह पेड़ और पौधे में स्तंभ की लंबाई में वृद्धि करते हैं तथा इसके शाखा में भी वृद्धि करते हैं। अगर पेड़ का शीर्ष पेड़ का शीर्ष स्तंभ को काट दिया जाए तो उसके वृद्धि में रुकावट बन जाए। अगर मान के चलिए कि उसका शीर्ष स्तंभ का होता है, पेड़ जो होता है उसका शीर्ष स्तंभ काट दिया जाए तो उसमें क्या होता है? ये रुकावट बाधा बन जाता है, ठीक है ना। और इसका काम होता है कि बहुत सारे जो वृक्ष होते हैं उसमें बहुत सारे शाखा होता है जिसको हम लोग बोलचाल के भाषा में डाढ़ी बोलते हैं, ठीक है ना। ये शाखा निकालने में और इसको वृद्धि करने में इनका मुख्य भूमिका होता है। कौन सा हार्मोन का? आक्जिन पादप हार्मोन का भूमिका क्या होता है? तो इनके शाखाओं में वृद्धि करने का होता है, इनके शाखाओं में वृद्धि करने का होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आक्जिन के कारण इसके तने में भी वृद्धि होती है। इसके तने में भी क्या वृद्धि होती है? यानी आक्जिन पादप
हार्मोन में यानी आर्जिन पादप हार्मोन में सिर्फ वृद्धि का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? वृद्धि का कार्य करता है। ध्यान रखिएगा, ये पौधे में स्तंभ की वृद्धि करते हैं, सिर्फ उसके लंबाई में नहीं। ये खाली स्तंभ में वृद्धि करते हैं, ठीक है ना, उसके लंबाई में। अरे यहाँ पर दूसरा है, जिब्रे पादप हार्मोन। यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। क्या बताया गया है? यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। यौगिक है। इसमें इसको जिबरेलिन्स अम्ल भी कहा जाता है। कहा जाता है इसको जिबरेलिन्स अम्ल भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको जिबरेलिन्स अम्ल भी कहा जाता है। यह कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन में
दीर्घम द्वारा पौधों की स्तंभ का लंबाई में वृद्धि करते हैं। क्या बोलता है? वृद्धि करते हैं। इस हार्मोन के उपयोग से बृहद फल और फूल का भी निर्माण होता है। यानी कहने का मतलब यह फल फूल भी क्या करता है या बीज रहित फल का निर्माण करता है। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए। क्या अब जेलबेरिस एक प्रकार के क्या अम्ल है और यह एक जटिल का है, यौगिक भी है। इससे क्या होता है? इसके कारण जो पेड़ पौधा होता है उसके स्तंभ जो होता है उसके स्तंभ की लंबाई में क्या होता है? वृद्धि होता है। उसके स्तंभ की लंबाई में क्या होता है? वृद्धि होता है। तथा ये हार्मोन पौधे में या पेड़ों पर फल फूल बनाने में बृहद सहयोग करते हैं, सहायता करते हैं। तथा इसका फल बीज रहित होता है। इसका फल क्या होता है? बीज रहित होता है, यानी उसमें का बीज के साथ रहता है, बीज रहित होता है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब उसके बाद तीसरा नंबर में क्या लिखा गया था? साइटोकाइनिन। क्या लिखा गया? साइटोकाइनिन पारक हार्मोन क्या है? ये जितना भी हार्मोन हम लोग लिख रहे हैं ये सब कहाँ पाए जाते हैं? ये सब कहाँ पाए जाते हैं? ये सब पौधों में पाए जाते हैं। ये पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। ये एक प्रकार के जटिल कार्बनिक यौगिक है। क्या लिखा गया? यह एक प्रकार के जटिल कार्बनिक यौगिक है जिसके सहायता से
बीजों में भ्रूण कोष तथा जड़ों को संश्लेषित सहायता से बीजों में भ्रूण कोष तथा जड़ों की संश्लेषित जड़ों को संश्लेषित करता है। यानी कहने का मतलब भ्रूण यहाँ पे बीजों में भ्रूण कोष तथा जड़ों को संश्लेषित करता है। यानी उसका क्या होता है, बीज को निर्माण करते समय उसमें भ्रूण कोष तथा जड़ को भी क्या करता है, संश्लेषित करता है। जड़ को भी क्या करता है, संश्लेषित करता है। यहाँ पे आगे बताया गया है कोशिका द्रव्य में उसका द्रव्य के विभाजन में इस हार्मोन का मुख्य सहयोग होता है। यानी कोशिका द्रव्य के विभाजन में इस हार्मोन का मुख्य सहयोग होता है। यह क्लोरोफिल को लंबा समय तक, यह क्लोरोफिल को लंबा समय तक नष्ट नहीं होने देता है। यह लंबा समय तक इसको क्या होता है, नष्ट नहीं होने देता है। यह लंबा समय तक नष्ट नहीं होने देता है। तो ये हम लोग क्या है, साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। ये साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण ही पौधों की पत्तियां हरी भरी रहती है, हरी भरी रहती है, क्या रहती है, हरी भरी रहती है। यानी कहने का मतलब ये साइटोकाइनिन का ये हार्मोन जो होता है, इसका मुख्य क्या है कार्य, ये एक प्रकार के जटिल कार्बनिक यौगिक है जिसके सहायता से बीजों में भ्रूण कोष तथा जड़ों को संश्लेषित करता है। कोशिका द्रव्य के विभाजन इस हार्मोन का मुख्य सहयोग से होता है। यह क्लोरोफिल को लंबा समय तक नष्ट नहीं होने देता है। क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधे की पत्तियां हरी भरी रहती है। यानी इसी के कारण इसका पत्ता जो होता है कैसा रहता है, हरा भरा रहता है। कैसा रहता है, हरा भरा रहता है। ये क्लोरोफिल को नष्ट नहीं होने देता है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। अगर क्लोरोफिल नष्ट हो जाएगा तो पत्ती का हरा भरा जो रंग है यह पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। यह पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए।
चलो इसको नोट हो गया। आगे क्या है? एवो सिसिक, एवो सिसिक, एवो सिक एसिड पादप हार्मोन। यह एक प्रकार के अवरोधक कार्बनिक पदार्थ है जो पेड़ और पौधे की वृद्धि में रुकावट बनता है, बनता है, रुकावट बनता है। अगर इसको किसी भी पेड़ या पौधे पर छिड़काव कर दिया जाए तो इसके पत्ते सूख जाएंगे और गिर जाएंगे। यानी कहने का मतलब इसका पत्ता जो है सूख जाएगा और कहाँ जाएगा? गिर जाएगा। यह कोशिका विभाजन दीर्घन तथा फल फूल के भी अवरोधक है। यानी एबोसिक एसिड पादप हार्मोन यह एक प्रकार के अवरोधक कार्बनिक पदार्थ है जो पेड़ और पौधों के वृद्धि में रुकावट बनता है। अगर इसको किसी भी पेड़ या पौधे पर छिड़काव कर दिया जाए तो इसके पत्ते सूख जाएंगे और गिर जाएंगे। यह कोशिका विभाजन, कोशिका दीर्घन तथा फल फूल के भी अवरोधक है। यानी कहने का मतलब अगर ये पादप हार्मोन पेड़ पौधे में होता है तो इससे पेड़ पौधों को काफ़ी क्षति पहुंचेगा, जिसके कारण बहुत सारे जो का है पेड़ पौधे के पत्तियां हैं, पत्ते हैं, इसका वृद्धि है, इसका फल है, फूल है, इस पर पड़ने के बाद यह क्या हो जाएगा? सब नष्ट हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। कौन सा अम्ल है? याद रखिएगा, एबोसिक
सिक ये जो का है पादप हार्मोन है, ये भी एक प्रकार का है हार्मोन है। ये कहाँ पाया जाता है? ये पेड़ पौधों में पाया जाता है, लेकिन इसका मात्रा बहुत क्या होता है? कम होता है। अगर ये कम नहीं होता तो क्या हो जाता है? सूख के सब क्या हो जाता है? पेड़ जो होता है नष्ट हो जाता है। चलिए जल्दी से क्या कर रहे हो? चलो जल्दी से करो। अब अंतिम आखिरी है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। कौन सा हार्मोन है? कौन सा हार्मोन है? अब इसके बाद एथिलीन। एथिलीन एथिलीन हार्मोन पादप लिखेगा एथिलीन पादप हार्मोन। एथिलीन पादप हार्मोन यह गैस के रूप में पाए जाने वाला हार्मोन है। यह उच्च कोटि के पेड़ पौधे में पाए जाते हैं। पेड़ पौधे में पाए जाते हैं। यह फल फूल तना जड़ आदि का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? आदि का निर्माण करते हैं। आदि का निर्माण करते हैं। तथा यह फल को भी पकाते हैं। इसलिए इस हार्मोन को पादप हार्मोन कहते हैं। इस हार्मोन को कौन सा हार्मोन कहते हैं? इस हार्मोन को फल पकाने वाले हार्मोन कहते हैं। अब समझिएगा कौन सा हार्मोन है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा, ये कौन सा हार्मोन है? ये एथिलीन पादप हार्मोन है। ये भी पेड़ पौधे में पाए जाते हैं। यह किस किस को? तना को, जड़ को, फल को, फूल को, उसको पकाने में, उसको वृद्धि लाने में, उसके जड़ को वृद्धि निर्माण में क्या करता है? कार्य करता है। ये अहम भूमिका निभाता है। इसलिए ये फल को भी क्या करता है? पकाता है। इसलिए इस हार्मोन को फल पकाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। इसलिए इस हार्मोन को फल पकाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। चलिए नोट कर लीजिए।